एक ऐसी दीवार जिसके निर्माण में लगभग 5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इस विशाल संरचना को पूरा होने में 2000 साल का समय लगा और कई साम्राज्य इसकी लागत के कारण कंगाल हो गए थे। यह दीवार नदी, झील, रेगिस्तान और पहाड़ों को पार करती हुई समुद्र तक फैली हुई है। यह न केवल दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित संरचना है, बल्कि शब्द आचार्यों में भी शामिल है और वास्तुकला का एक बेजोड़ उदाहरण भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन की महान दीवार की। लगभग 21,196 किलोमीटर तक फैली इस दीवार का वर्तमान जितना आकर्षक है, इसका अतीत उतना ही रहस्यमयी है। तो आखिर किस उद्देश्य से इस अद्भुत दीवार का निर्माण किया गया था? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का ड्रैगन से क्या संबंध है और क्यों इसे दुनिया का सबसे विशाल कब्रिस्तान कहा जाता है? इतने प्रयासों के बावजूद यह दीवार एक असफल परियोजना क्यों मानी गई? आज हम चीन की महान दीवार के इन्हीं अनसुलझे रहस्यों से पर्दा हटाएंगे। इस रोचक यात्रा को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चीन की महान दीवार विश्व की सबसे लंबी दीवार है, पर यह कोई एकल और सीधी संरचना नहीं है। यह कई खंडों में और टुकड़ों से मिलकर बनी हुई है। आज भी इसके कई हिस्से एक दूसरे के समानांतर है और अलग अलग दिशाओं में फैली हुई हैं। इन सभी खंडों को जोड़ने पर दीवार की कुल अनुमानित लंबाई 21,196 किलोमीटर आंकी गई है। इसकी विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यदि भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच 3 बार आना जाना किया जाए तभी इसकी लंबाई पूरी हो पाएगी। आज इस दीवार का एक बड़ा भाग क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन वर्ष 1985 में हुई डंग और उनके 2 मित्रों ने एक सिरे से दूसरे सिरे तक का सफर सफलतापूर्वक किया था। इस दौरान उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और यह यात्रा पूरी करने में उन्हें लगभग 510 दिन यानी लगभग 17 महीने लगे थे। इन तीनों के बाद अब तक किसी व्यक्ति ने इस दीवार को संपूर्ण रूप से पार नहीं किया है। यह दीवार चीन के उत्तरी भाग में स्थित और बर्फीले रेगिस्तानों से लेकर पिल्ली नदी येलो रिवर तक पहुंचती है। इसके मार्ग में ऊंचे पहाड़, खड़ी चट्टानें, शुष्क रेगिस्तान, बर्फीले क्षेत्र, नदियां, जलाशय और समुद्र जैसे प्राकृतिक विविध रूपों को देखने को मिलती है, जिनके बीच से लहरदार आकृति में गुजरती है। शायद इसी घुमावदार आकृति के कारण चीन के लोग इस दीवार को पत्थर का ड्रैगन कहते हैं। उनका मानना है कि यह ड्रैगन उन्हें विदेशी हमलावरों से सुरक्षा प्रदान करता है। चीन के एक बड़े वर्ग में यह कहानी प्रचलित है कि हजारों साल पहले एक दिव्य ड्रैगन ने उड़कर इस दीवार का मार्ग तय किया था और मजदूरों ने उसी के पीछे चलते हुए इस संरचना का निर्माण कर दिया। दरअसल चीनी संस्कृति में ड्रैगन को ऊर्जा, समृद्धि और दैवीय शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो उनकी रक्षा करता है। इसे जल की तरह जीवन देने वाला, सामर्थ्य, ज्ञान और नेकी का सूचक भी बताया जाता है। चीन की दीवार को भी इन्हीं सकारात्मक गुणों से जोड़कर देखा जाता है। एक ऐसी दीवार जो बुराइयों से सुरक्षा करती है और चीन में व्यवस्था का पर्याय है। इन्हीं किंवदंतियों के कारण चीन की इस महान रचना को ड्रैगन से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन यदि हम इतिहासकारों के दृष्टिकोण से कहानियों के परे जाकर यह जानने की कोशिश करें कि इस दीवार का निर्माण कब हुआ था, तो हमें समय को उल्टा घूमकर चीनी इतिहास में 2000 से 2700 साल पीछे जाना होगा। उस समय चीनी के संजाई प्रांत के निवासियों ने व्यवस्थित रूप से खेती बाड़ी शुरू कर दी थी और वे पिली नदी के पानी से सिंचाई करते थे। उस दौर में चीन के चारों ओर मंगोलिया, मंचूरिया और सिंजियांग जैसे साम्राज्य फैले थे। इनमें से खास तौर पर मंगोलिया में उपजाऊ जमीन की कमी थी
और वहाँ हजारों किलोमीटर तक बंजर रेगिस्तान फैला हुआ था। इसलिए वहाँ के लोग मुख्य रूप से पशुपालन पर निर्भर थे। संजाई प्रांत के लोग अस्थायी और व्यवस्थित जीवन जीते थे, जबकि मंगोलिया के कई असंगठित कबीले थे जो लगातार संजाई प्रांत में घुसपैठ करते, लूटपाट मचाते और उनका धन और सामग्री चुरा ले जाते थे। इस सुरक्षा समस्या से निपटने के लिए चीन के लोगों ने अपना एक राजा चुना, सीमाएं निर्धारित की और उनके चारों ओर ऊंची दीवार बनाने का फैसला किया। उस समय के शासक किंग शी हुआंग चीन के पहले सम्राट बने और उन्होंने 223 ईसा पूर्व में चीन की महान दीवार के निर्माण का कार्य आरंभ करवाया। इतनी लंबी दीवार का निर्माण किसी एक साम्राज्य के लिए असंभव था। इनके बाद आए कई राजवंशों ने इस दीवार को बनाने में अपना सहयोग दिया और इसे पूरी तरह से निर्मित होने में लगभग 2000 साल लग गए। हाँ, इस दौरान राजाओं ने अपने समय के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरों को और वास्तुकला विशेषज्ञों को इस काम पर लगाया था। अनुमान है कि 20 लाख से भी ज्यादा मजदूरों ने इसके निर्माण में योगदान दिया था। चीन की इसी विशाल दीवार के निर्माण के लिए सभी चीनी साम्राज्यों ने बड़ी संख्या में आम लोगों को जबरन भर्ती किया, साथ ही कैदियों का इस्तेमाल किया। कैदियों को सजा के तौर पर 4 सालों तक दीवार बनाने के लिए भेजा जाता था। आप जब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देखेंगे तो इसका कुछ हिस्सा सूखे रेगिस्तान में तो कुछ हिस्सा इतनी ऊंची और संकरी पहाड़ियों पर दिखेगा जहां चढ़ाई करना भी अत्यंत कठिन है। आसपास के घने जंगल भी फैले हुए हैं। ऐसे में उस दौर में दीवार बनाने वाले मजदूर ने अकल्पनीय कष्ट सहे होंगे। कहा जाता है कि 2000 सालों तक यह काम इतनी तेज गति से चला कि मजदूरों को सालों तक अपने घर जाने का मौका नहीं मिला। वे दिन में 16 से 18 घंटे काम करते थे, लेकिन उन्हें पर्याप्त भोजन भी नसीब नहीं होता था। चीन के क्रूर शासक उन पर अत्याचार करते थे। इन मजदूरों को कपकपाती ठंड में दीवार के पास ही सोना पड़ता था, जिससे कई मजदूर बीमारी से मर गए, कई भूख से और कई दीवार बनाते समय पास की खाइयों में गिरकर। काम की गति बनाए रखने के लिए उन मजदूरों के शव को दफनाने के लिए पास के गांव या शहर तक भी नहीं ले जाया जाता था, बल्कि उन्हें दीवार के पास ही गड्ढा खोदकर दफना दिया जाता था। माना जाता है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के निर्माण में लगभग 5 लाख मजदूरों की जान चली गई थी। इनके विशेष आज भी इस दीवार के आसपास या इसके नीचे दफन है। इसलिए चीन की इस महान दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान माना जाता है। कुछ चीनी लोगों इसे शापित भी मानते हैं। इसका एक और कारण भी है कि दीवार को बनाने के दौरान चीन की कई राजा और उनके साम्राज्य आर्थिक रूप से पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे, यानी टूट चुके थे। अब सवाल आता है कि हजारों साल पहले जब सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, तब इतनी मजबूती दीवार कैसे खड़ी की गई थी। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने के लिए ईंटों का उपयोग किया गया था। मिट्टी से ईंटें बनाकर उन्हें घंटों तक भट्टी में पकाया जाता था ताकि वे अत्यधिक मजबूत हो जाएं। इन ईंटों का आकार आज की ईंटों से लगभग 4 गुना बड़ा था। दीवार खड़ी करने से पहले ग्रेनाइट पत्थरों से नींव भरी जाती थी। इसके बाहरी हिस्सों पर चीनी मिट्टी का लेप लगाया जाता था ताकि कोई हमलावर इन दीवारों पर आसानी से चढ़ाई न कर पाए। दीवारों को चिपकने के लिए चूने और चावल के पानी का मिश्रण इस्तेमाल किया जाता था। ग्रेट वॉल बनने में लगभग 500 बिलियन ईंटों का उपयोग हुआ था। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन विशाल ईंटों को जोड़ने के लिए कितने करोड़ों टन चूने और चावल के पेस्ट का इस्तेमाल हुआ होगा। वास्तुकला की बात करें तो इस महान दीवार की औसत ऊंचाई 23 फीट और चौड़ाई 21 फीट है। हालांकि कुछ स्थानों पर इसकी ऊंचाई 9 फीट तो कुछ जगहों पर इसकी 35 फीट तक भी जाती है। इस दीवार को बनाने का मुख्य लक्ष्य राज्य की सुरक्षा और सैन्य सुविधा था। इसलिए इसकी चौड़ाई इतनी रखी गई थी कि जरूरत पड़ने पर
एक साथ 10 पैदल सैनिक या 5 घुड़सवार सैनिक इस पर दौड़ सके और दुश्मन के घुसपैठ वाले स्थान तक तुरंत पहुंच सके। दीवार के दोनों ओर रेलिंग भी बनाई गई थी ताकि सैनिक नीचे न गिरे और दुश्मन के हमलों से बचाव हो सके। इसी दीवार के जगह जगह पर छोटे छोटे छिद्र भी बनाए हुए थे। कहा जाता है कि इनमें से कुछ सुराखों में तोपें फिट की गई थी जो दुश्मनों पर गोले बरसाती थी, जबकि कुछ सुराखों में चीनी सैन्य के तीर चलाते थे। ग्रेट वॉल के हर 100 मीटर की दूरी पर ऊंचा ऊंचा टावर भी बनाया गया था। इसके ऊपर हमेशा एक सैनिक तैनात रहता था जो राज्य के बाहर की हलचल पर नजर रखता था। यदि दिन के समय इस दुश्मन का खतरा महसूस होता था तो झंडा फहराते थे या घंटी बजाते थे, जबकि रात के समय आग जलाकर बाकी सैनिकों को उसकी सूचना देते थे। इन वॉच टावरों के नीचे कमरे भी बने हुए थे जिनमें लगभग 25 सैनिक रह सकते थे, भोजन कर सकते थे और आराम करते थे। चीन के इसी दीवार में ऐसे लगभग 25,000 वॉच टावर हैं जिनमें लगभग 6 लाख सैनिक रहते थे। यहाँ एक और खास बात है कि ग्रेट वॉल में कई गुप्त सुरंगें भी बनी हुई है। माना जाता है कि इनका इस्तेमाल चीनी सैनिक एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए करते थे और इनका रास्ता केवल उन्हीं को पता था। हालांकि चीन सरकार ने कई सुरंगों को खोज निकाला, लेकिन आज भी यहाँ हजारों सुरंगें ऐसी हैं जिनके प्रवेश और निकास के बारे में कोई नहीं जानता। ये सुरंगें अपने भीतर कई तरह के रहस्य छुपाए हुए हैं। दोस्तों, इतनी मजबूत और विशाल दीवार होने के बावजूद भी इसे कुछ हद तक एक व्यर्थ परियोजना माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी और मजबूत सुरक्षा होने के बावजूद मंगोल और अन्य विदेशी हमलावर चीन पर हमला करने में सफल रहे थे। 13वीं सदी में दुनिया के सबसे बड़े तानाशाहों में से एक चंगेज खान इसी दीवार को पार करके चीन में घुसने में कामयाब रहा था। इसके बाद साल 1550 में भी मंगोल ने चीन की दीवार को पार कर लिया था। साल 1644 में मंगोल साम्राज्य के सैनिकों ने इस दीवार को पार करके चीन में प्रवेश किया और सत्ता पलट दी। उसके बाद चीन में मिंग राजवंश का शासन समाप्त हुआ और किंग राजवंश ने कब्जा कर लिया, जो 20वीं शताब्दी तक जारी रहा। इस दौरान मंगोलिया भी चीन का हिस्सा बन गया था, यानी एक तरह से इस दीवार का कोई सुरक्षात्मक उपयोग नहीं बचा था। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीनी सैनिकों ने इस दीवार का उपयोग अपने सिपाहियों को प्रशिक्षण देने और जापानी सेना को रोकने के लिए किया था। कुल मिलाकर चीन की महान दीवार का चीनी इतिहास और संस्कृति में अत्यधिक महत्व है। आज भी हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक चीन के इस दीवार को देखने के लिए आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का यह अद्भुत इतिहास कैसा लगा और भविष्य में अवसर मिलने पर क्या आप इस दीवार को देखना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है हमारी बाकी वीडियो की तरह आप इस वीडियो को भी पसंद करेंगे और साझा करेंगे। और हाँ, ऐसे रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।